आंसू की धार दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं। हम तुमको विदा करने आए हैं। हम तुमको विदा आँखों में लेके आंसू की धार दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं। हम तुमको विदा करने शॉपिंग ते ले जा मैनू पट होने आवे बड़ा दिल करदा सारियां ने पाया नवा ही ट्रेंड आया मैनू किल करदा जदों पाके आई नू उदों तकेगा तू मैनू पाके आई नू उदों तकेगा तू मैनू जट्टा प्यार तैनू हो जाना दोबारा गल्लां नाल होना नहीं गुजारा ले दे मैनू सोहणे शरारा लगदा है मैनू बड़ा प्यारा ले दे मैनू सोहणे अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना हो अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना आवो रल मिल खुशी मनाइए हंसिए नचिए टप्पिए खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना खुशियां मनाइए नचिए टपाइए खुशियां मनाइए नचिए टपाइए
मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। जहाँ जहाँ नजर गई वहाँ बहार है, इसी कशिश का नाम तो जहाँ में प्यार है। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
वह हमारे सर श्रीमान सुखदेव जी, वह उनके परिवार से और सगे संबंधी आए हुए सभी राजकीय उच्च विद्यालय स्टोंडी के सभी स्टाफ सदस्य को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। वैसे तो ये सेवानिवृत्ति समारोह एक विदाई समारोह होता है और जब भी किसी की विदाई होती है, विदाई होने पर सभी को दुख होता है। हमारे विद्यालय की एक होनहार और मार्गदर्शक जिसे कहा जा सके, हमारे विद्यालय की अध्यापिका सुमन बालाजी आज के दिन विद्यालय से सेवानिवृत्त होने जा रही है। ये हमारे लिए एक बहुत, वैसे तो अगर देखा जाए तो ना भुलाने वाला समय है। मैडम का हमें जब भी किसी भी प्रकार से संपूर्ण होते चले गए। जब भी विद्यालय में कोई मीटिंग होती थी या कोई कार्य होता था तो सभी की सहमति से कार्य होता था, लेकिन मीटिंग के बाद सदन जी का स्वभाव ऐसा था कि सभी उनसे, उनके स्वभाव से और उनके कार्यों से स्वर्णिम काल था वो शिक्षा विभाग को दिया और बच्चों के भविष्य को संभालने में लगा दिया। और ये बहुत सौभाग्य, बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं तो शायद ही कोई बात में याद रहता होगा, लेकिन मैडम के साथ जो 4 साल में मैडम ने अपने संपूर्ण कार्य जो सरकार ने सौंपे थे वो संपूर्ण कार्य मैडम ने किए और अच्छे तरीके से बिताएं। ये हमारे स्टाफ की सबकी शुभकामनाएं भी मैडम के साथ हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के इंचार्ज रिंकू जी और कविता मैडम और बहादुर सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि मैडम का सुमन बाला, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जी हमारे अध्यापक जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तालियों से स्वागत किया जाए। इधर देखो भाई, सारे बच्चे इधर। रिंकू जी, बहादुर जी, जब तक काम पूरा नहीं होता स्टेज से नीचे नहीं जाएंगे। सर सामने देना।
मनीष जी और इधर देखा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आमंत्रित करता हूँ हमारे राष्ट्रीय। आज हमें खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि खुशी तो ये है कि मैं अपना जो स्कूल का उनकी लाइफ थी वो पूरी कंप्लीट करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपनी फैमिली में आगे जा रहे हैं। तो हमें खुशी ये भी है कि वो अपने फैमिली में जा रहे हैं आगे, उनको टाइम दे पाएंगे। और गम इसीलिए है कि वो आज हमें छोड़ रहे हैं। हमें हमारा स्कूल में अब बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा मैम। और ये कहना चाहूँगी मैं कि मेरी लगभग 10 साल की सर्विस हो चुकी है। आज तक मैंने मैम जैसा नेचर कहीं नहीं देखा, किसी का भी मैंने मैम जैसा नेचर आज तक नहीं देखा। स्टाफ में थोड़ा बहुत किसी का कुछ हो भी जाता है ना, तो मैम पता क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, बस इतना कह के सभी को शांत करवा देते हैं। मैम बहुत ही अच्छे नेचर की है, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि इनके लिए हम और क्या कहें, इनकी तारीफ में क्या कहें, हमारे पास इतने शब्द ही नहीं है। मतलब इतनी अच्छी मैम है कि आज तक हमने नहीं देखा। तो मैम के लिए थोड़ा सा कुछ और है, शायरी अंदाज में कुछ और भी हम कहना चाहेंगे। गर्द में यादों का एक मंजर मिलेगा, वक्त की गर्द में यादों का एक मंजर मिलेगा, सजी महफिल में कोई आप सा हुनरमंद मिलेगा। भले ही आज आप इस दहलीज से दूर जा रहे हैं, यानी कि हमारे स्कूल से, पर हर दीवार पर आपकी मेहनत का हस्ताक्षर मिलेगा। एक और है, लम्हों के पैर होते हैं ये भाग जाते हैं, लम्हों के पैर होते हैं ये भाग जाते हैं, अच्छे लोग यादों के चमन में महक जाते हैं। आज विदाई है आपकी, आज विदाई है आपकी, पर ये तो एक रस्म है, जो दिल में बसते हैं वो कहाँ दूर जाते हैं। थैंक यू सर। आगे मैं इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सतीश सर को दोबारा इनवाइट करती हूँ। इसके बाद सभी को, आए हुए सभी सुमन मैडम के परिवारजनों को बहुत बहुत वेलकम, और मैडम को बहुत ज़्यादा बधाई है। आज आपकी रिटायरमेंट है और हमारा दिल जोरों से धड़क रहा है। कल जब स्कूल जाएंगे तो मैडम नहीं मिलेंगे, तो मैडम के बारे में क्या कहें। हम यहाँ 2 साल से ही आए थे, उन्होंने बड़ा ही अच्छा माहौल दिया हमें, जब भी कोई बड़ी बहन की तरह हमें थोड़ा प्यार दिया है। और वो हमें हर टाइम, उनका अगर हमें शक्ल भी दिख जाए ना, तभी ये होता है कि चलो दिन बढ़िया निकल गया। और मैडम बड़े ही शांत स्वभाव के, हंसमुख और हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक, क्योंकि इन्हीं के व्यक्तित्व पे चल के अगर हर एक मेंबर अपनी ड्यूटी करे या सर्विस करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैडम को आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और वो कहते हैं कि विदाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदा हो गई है तो फिर हमारा नाता टूट गया है, क्योंकि अभी अलविदा न कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात होगी, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। क्या सुमन मैडम होगी ना? कहने को शब्द तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सुमन जी को जाते हुए, विदा करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं है वैसे तो, लेकिन ये है टाइम। तो हमारी प्यारी सहेली सुमन के नाम दोनों,
32 साल की तपस्या एक उम्र का सलाम। 32 साल की तपस्या एक उम्र का सलाम। नाम है सुमन अर्थ है फूल, नाम है सुमन अर्थ है फूल। सच में आप हैं बहुत सुंदर फूल, सच में आप हैं बहुत सुंदर महकता हुआ फूल। स्कूल की वो क्लास जहाँ आपकी आवाज़ से बनती थी बच्चों की आस, स्कूल की वो क्लास जहाँ आपकी आवाज़ से बनती थी बच्चों की आस। टीजीटी संस्कृत पर पढ़ाया सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, जिंदगी की व्याकरण और हौसले का ऑब्जेक्ट भी, जिंदगी की व्याकरण और हौसले का ऑब्जेक्ट भी। ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा दिलों पर लिखा आपने, ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा दिलों पर लिखा आपने। हारे हुए बच्चों को भी जीतना सिखाया आपने, हारे हुए बच्चों को भी जीतना सिखाया आपने। इंटेलिजेंट तो आप हो ही, इंटेलिजेंट तो आप हो ही, उससे कहीं ज़्यादा आपका है शांत स्वभाव, उससे कहीं ज़्यादा आपका है शांत स्वभाव। अब सखी बस आपसे एक ही गुजारिश है, अब सखी आपसे एक ही गुजारिश है। जितना सबको दिया उतना खुद को भी दो, यही हमारी ख्वाहिश है। जितना सबको दिया उतना अपने आप को भी दो, यही हमारी ख्वाहिश है। सुबह देर से उठना, सुबह देर से उठना, आंखें अखबार में गड़ाना। सुबह देर से उठना, आंखें अखबार में गड़ाना। बिना घड़ी देखे चाय का लुत्फ उठाना, बिना घड़ी देखे चाय का लुत्फ उठाना। सेवानिवृत्ति नहीं ये आपका एक राज तिलक है, सेवानिवृत्ति नहीं ये आपका एक राज तिलक है। खुश रहो आप यही हमारी चाह है, खुश रहो आप यही हमारी चाह है। दिव्या विभू और गौरव सुनो एक बात खास, दिव्या विभू और गौरव सुनो एक बात खास। माँ की रिटायरमेंट का असली जश्न तब है, माँ की रिटायरमेंट का असली जश्न तब है जब बच्चे कहें माँ हम हैं ना, माँ हम हैं ना। अब आराम कर जरा तू, अब आराम कर जरा तू, हकदार है प्यार की। कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा फसाना, तेरे जैसा यारे कहाँ, कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा फसाना याद करेगी ये चौकड़ी, तेरा मेरा फसाना। नमस्कार सभी को। तो मैम के बारे में तो जो भी कहे वो कम है। एक अच्छी इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, वेरी ग्रेट नेचर। मैं बस यही कहूँगी, एक बड़ी बहन, एक अच्छी अध्यापिका, स्कूल इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। थैंक यू। पथ पे चला, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, हमें साथ तो आने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं,
हमें साथ तो आने दे। थक जाएगा जब राहों में बाहों का सिहाना दूंगी, बाहों का सिहाना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम माथे पे सजाने दो। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दो। साथी ना समझ कोई बात नहीं, हमें साथ तो आने दो। धन्यवाद। वैसे कई बारी मेरे स्कूल में आते रहते थे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जैसा मैडम का सरल स्वभाव है उनका, हाँ तो मैडम के सरल स्वभाव का कभी ऐसा ना हो एक जगह बैठे बैठे मैडम जी ये ले आओ, सुमन ये ले आओ, सुमन ये इनको आराम करने देना। स्कूल में अब तक भी SIR का काम जितनी तत्परता से इन्होंने किया है, एक दिन भी ये नहीं कहा अब मैं थक गई हूँ। तो ये आप ये कहने वाली नहीं है भाई मतलब सारा दिन काम करे मैं थक गई, आप नहीं कहना आप आराम कर लो, कुछ मैं भी कर लूंगा। धन्यवाद। वैसे तो शायरियाँ बहुत हैं, लेकिन माँ के बारे में क्या लिखूँ, माँ की ही तो लिखावट हूँ मैं। तो जैसे अभी जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स, सब ने ये बोला कि इनकी तारीफ के लिए शब्द कम है। शब्द तो खैर बहुत है, लेकिन हमारी वोकैबुलरी कम पड़ जाती है बताने के लिए। एक बहुत फेमस शेर है, शायद आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना पता नहीं, लेकिन एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, बनाने पड़ते हैं मेहनत से अपनी, बनाने पड़ते हैं मेहनत से अपनी, सफर में रास्ते होते कहाँ हैं। ये अगर शुरुआत से जर्नी की बात करें मम्मी की, एजुकेशन का जैसे होता है लड़कियों को कौन इतना पढ़ाता है। थैंक्स टू मेरे नाना जी और इनकी जो मदर थी यानी कि मेरी नानी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरुकुल भेजा जा रहा था मेरी मासी को, लेकिन मम्मी का था कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी पढ़ना है। इनको नहीं पता था फ्यूचर में क्या है, लेकिन वो थी अंदर से एक लगन कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए ठीक है बहुत पढ़ लिया, अब रिश्ते देखेंगे, लड़के देखेंगे, ज़्यादा हमारे क्लास में पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते, लेकिन तब भी टीचर्स ने जोर लगाया, घर तक आए कि नहीं होनहार बच्ची है, पढ़ सकती है, इसे पढ़ाएं, आगे बढ़े। फिर ऐसे ही जर्नी मूव ऑन करती गई। ऐसे इसी जर्नी में पापा मिले। इनकी आपस में जोड़ी बहुत अच्छी है और रहेगी। ईश्वर से दुआ यही है कि दोनों हमेशा साथ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप सबका प्यार ऐसे ही हमेशा इनके साथ बना रहे। थैंक यू। अब मैं मनीष अंकल से उनको इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे, क्योंकि हमारे भाई सुखदेव जी साथ में विराजमान हैं और भविष्य के लिए सभी ने क्या कहा, भविष्य इनका अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऐसे ही ये प्रफुल्लित रहे, ये तो सभी की शुभकामनाएं होनी भी चाहिए और है। बाकी प्रारंभिक बातें सभी मैम ने और जो मन से प्रमुख वक्ता रहे भाई ने भी कहा, मैम के बारे में बहुत कम कहा। मैम का अनुशासन, दिनचर्या और जो इनकी योग्यता है, योग्यता तो बहुत व्यक्तियों के पास होती है, लेकिन उस सारी योग्यता को अपने शिष्यों तक या शिष्याओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वो शायद कुछ लोग कंजूसी से करते हैं। आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार
इतना मृदुल है कि जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आपने अपने परिवार से संबंधित, मेरा मायका से है, मायका से लेकर ससुराल तक आपका सौम्य स्वभाव, सभी के साथ हार्दिक रूप से मिलना। कुछ लोग तो औपचारिकतावश बात करते हैं, लेकिन हार्दिक रूप से सभी से मिलना। मैं लगभग 28-29 वर्षों से जानता हूं। आपकी जो दिनचर्या है वो शायद बड़े कम लोग उसे मेंटेन कर पाते हैं। प्रातःकालीन योगा से लेकर सायं संध्या समय सोने तक आपकी व्यवस्थित, और मैं तो कहूंगा स्वव्यवस्थित दिनचर्या शायद ही बड़े कम बिरले लोगों की होती है, बड़े सौभाग्यशाली लोगों की होती है। मैडम सुमनलता जी जहां भी गए, जिस भी विद्यालय में आपने सेवा दी, वहां पूरी 100% मेहनत के साथ प्रतिफल की प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना जो सर्वस्व था, जो अपने पास था, वो सभी अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया। और परमपिता परमात्मा ये सब कुछ देखता है। परमपिता परमात्मा आपको स्वस्थ भी रखेगा और जीवन में जो भी आपने लक्ष्य या टारगेट निर्धारित किए उन्हें आप पूरा कर पाएंगे। और आप दोनों इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते आप अपने सामाजिक कार्यों को करते रहेंगे। और जिस दिनचर्या के साथ आप अब तक यापन कर रही थी, जीवन यापन कर रही थी, ऐसा ही, बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य के जीवन को भी और इससे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। स्वस्थ रहेंगे, दोनों स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और सामाजिक कार्य, अपने जो रिश्तेदार संबंधियों के कार्य हैं उन्हें और बखूबी से निभा पाएंगे। तो समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने के लिए सुमनलता जी को और भाई सुखदेव जी को भी, चूंकि अभी कुछ समय के लिए आप अकेले रहते थे, परमपिता परमात्मा ने वो समय आपके लिए दे दिया है। तो मैं परमात्मा का भी आशीर्वाद, परमात्मा का भी धन्यवाद करता हूं जो आशीर्वाद उन्होंने इस तरह से सेवानिवृत्ति के रूप में आपके लिए दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे और ऐसे ही संपन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। सुमनलता जी, सुखदेव सर और आज यहाँ विराजमान सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पधारने के लिए। इसके अलावा मैम के बारे में हम जितने शब्द कहे उतने कम पड़ेंगे, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी रही है जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एज ए टीचर मेरे को मैम के साथ काम करते हुए तकरीबन 4 साल हुए, लेकिन 4 साल में इतना कुछ इनसे सीखने को मिला है कि हम बता नहीं सकते। इनका सबसे अच्छा एक गुण है संयम। इनके अंदर इतना संयम है कि मेरे को ऐसा इंसान आज तक कभी मिला ही नहीं है कि हर चीज़ को इतना लाइटली लेना, मतलब कि कभी घबराना ही नहीं किसी चीज़ से। कितनी भी टेंशन हो, परेशानी हो, हर चीज़ में एक ही बात बोलते थे, मैम कोई भी सर रिलैक्स रहो, कुछ नहीं है, सब ठीक है, हम हैं ना आपके साथ। और यही चीज़ है भी मैम की जो वॉलंटरी इन्होंने ली है, VRS जो लिया है, उसका देखो हमें तो बहुत दुख है। वैसे उनके लिए हो सकता है ये खुशी का पल हो, लेकिन एज ए स्टाफ मेंबर, एज ए टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टाफ में एक ऐसा स्टाफ जा रहा है जिसकी कोई कमी कभी पूरी कर ही नहीं पाएगा आई थिंक, क्योंकि इतने अच्छी शख्सियत के इंसान मुश्किल है दोबारा से मिलना। पूरे स्टाफ को परिवार की तरह लेके चलना आसान नहीं होता है। जितना भी समय मैंने उनके साथ गुजारा है, मेरे हिसाब से हर जगह परफेक्ट मिले हैं। अभी जैसे बॉलीवुड में होते हैं ना आमिर खान, मैं कहता हूँ हमारे स्कूल के आमिर खान मैडम जी हैं, क्योंकि इतने परफेक्ट है हर चीज़ में, हर चीज़ में परफेक्ट है। परिवार की तरह से रखना, छोटों को बड़ों को सबको, और मान सम्मान सबका, बच्चों से बहुत लगाओ, हद से ज़्यादा बच्चों से लगाओ। एक टीचर के लिए क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है बच्चों से कनेक्ट होना। तो मैम के बारे में मैं बोलता हूँ कि मैम हद से ज़्यादा कनेक्टेड थी बच्चों के साथ।
हर चीज़ में। अब देखो हम तो ये कहते थे एज ए इंचार्ज भले मैं रहा हूँ, वीडियो भी रहा हूँ मैं 2 साल, लेकिन मैं हमेशा यही कहते थे कि हमारे सुपर सीनियर बैठे हैं और हमेशा इनको एज ए ट्रीट इसी तरह से ट्रीट किया है कि सुमन जी बैठे हैं बस हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितेंद्र जी आ जाओ आपके। सामने देखो मैडम एक बार, सामने देखो इसके बाद सादगी की मिसाल, हेलो, सादगी की मिसाल सुमन लता मैडम के हस्बैंड जी सुखदेव जी, आपसे भी निवेदन है कि मैडम के बारे में जो आपके जीवन का जो अनुभव है वो एक बार साझा करेंगे। राजकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो रिश्तेदार बंधु हैं, मित्र हैं, सभी उपस्थित जो इस सभा में बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टाफ सदस्यों का जिन्होंने ये अवसर में अपना प्रदान किया, अपना सम्मान प्रदान किया। अब आते हैं बात उनके कहने की। आज मैं जो हूँ ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा कि आप जो सब देख रहे हैं वो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। धन्यवाद। सर की आंखों ने सब कुछ बयान कर दिया कि जीवन कैसा रहा है और आगे कैसा रहने वाला है। सर की आंखें नम हो चुकी हैं। अपने जीवन साथी के लिए इतना सहयोग सभी जितने भी जीवन साथी यहाँ बैठे हैं सभी आपस में करेंगे तो एक बहुत सफल जीवन हो जाते हैं। अब मेरा मैडम से निवेदन है, यहाँ आए हुए आज के इस शुभ मौके पर मेरे प्यारे परिवार के सभी सदस्य, दोनों तरफ से मायके और ससुराल के, जिन्होंने मेरा अब तक की ज़िंदगी में बहुत 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 साथ दिया और तभी मैं जॉब कर पाई शायद, नहीं तो एक आप आज के समाज में एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए सफलतापूर्वक ये सर्विस करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। आपको सबको पता है, घर परिवार, बच्चे और ये सारी जिम्मेवारियाँ स्कूल के या अपने जॉब के कार्य, तो अपने परिवार के सहयोग के बिना कोई नहीं निभा पाता। और जब मैं जैसे शादी करके आई, मैं 2 बहनों की और 3 भाभियों की लाडली थी, तो मैंने काम नहीं कभी कुछ भी कर रखा था घर पर। लेकिन मेरी ससुराल इतनी अच्छी है, मैं सबको बताती भी हूँ, मेरी सास ने कभी कुछ नहीं, भाई तुझे ये नहीं आया, ये नहीं किया। मेरी 2 जेठानी मेरी बड़ी बहनों मेरी माँ जैसी है, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और फिर परमात्मा ने ये जो जॉब का जो एक तरह से गिफ्ट होता है, ये लाइफ में अगर वो दे दे तो इससे बड़ी मेरे हिसाब से कोई एक नेमत जो उसने दी है, उसके लिए मैं परमात्मा का बहुत
बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फिर लाइफ और ज़्यादा दूसरी तरफ से जैसे जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती हैं, लेकिन खुशहाल भी हो जाती है ज़िंदगी। जॉब के दौरान बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे सलाहकार, और जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया। जैसे मैं जो मेरे साथी आए हुए हैं, जो मेरे शुरू के स्कूल के सुरेश जी आए हैं, जैसे शुरू के स्कूल के थे, मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी। शुरू में नगला स्कूल के, अब आज यहाँ और कोई नहीं है, शायद आप ही हो। तो इन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी तरह से हर छोटी छोटी चीज़ समझाई, और फिर उसके बाद स्कूल बदलते चले गए और दूसरे साथी मिलते गए, या जो मुझे नहीं आता था मुनीष जी, और जैसे अब इस स्टाफ में मेरी छोटी बहनें, छोटे भाई, बहुत ज़्यादा परमात्मा ने ऐसे मेरे को बंदे मतलब दिए हैं चुन के, कि मैं आज जो आप कह रहे हो ना कि मैं सफल हूँ, मैं सफल नहीं हूँ, आपने मुझे सफल बनाया है शायद। तो ऐसे ही मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरे और आगे जो परिवार फैलाया है, परमात्मा का बहुत ज़्यादा शुक्र है। मेरे बच्चे हैं जैसे बहुत कोऑपरेटिव। अब जैसे मैं दुखी होती थी, मतलब थोड़ा एज का भी ये लगता है, तो कहते पापा मम्मी को अब थोड़ी रिलैक्स रहने दो। हमने हमेशा इनको जॉब में ही देखा है, ये बस यही करते हैं, ये मतलब जाना ही है, बेटा स्कूल जाना है, स्कूल जाना, अब इनको रिलैक्स दे दो। तो हाँ ठीक है भाई, ऐसे हंसी में बात होती और अपना जी हो गई बात। फिर हमें भी नहीं था कि शायद लेनी पड़े, फिर सोचा चलो बिटिया की शादी करके फिर ले लेते हैं भाई। फिर वो बेटे की शादी हो गई, चलो तो थोड़े दिन रह गए, तो चल ना ले आराम करेंगे थोड़ा सा। तो आपने सबने, जैसे मेरे स्टाफ ने भी बोला भी, अगर मान लो मेरे हस्बैंड ये ना होते तो शायद मतलब मेरे लिए ये इस खुशहाल जीवन की कामना करना भी मुश्किल था। इन्होंने कभी किसी भी मोड़ पे मेरे को ये नहीं महसूस कराया भाई तू घर नहीं ऐसे संभालती, तू ये नहीं करती, बल्कि हमेशा यही कहा कि नहीं डबल काम करना तो बहुत ज़्यादा काम करती है तू कोई बात नहीं, तू ऐसे रहने दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, मैं ये कर लेता हूँ। आप सबको पता है, मेरे से ज़्यादा शायद इनको जानते हो। और अब मेरा नया स्टाफ भी जान गया, मेरे नए रिश्तेदार भी जान गए। ये साथ जाते थे, वैन वाले को दिक्कत आ गई तो ये रोज़ मेरे को छोड़ने भी जाते, लेने भी जाते, मेरा काम भी कराते। तो अब गलियों में कहाँ घूमेगी। तो भगवान जी से मतलब जैसे आप लोगों ने मेरे लिए शुभकामनाएं की हैं अब तक, आगे भी ऐसे ही आपकी शुभकामनाओं की मैं वो जैसे भाई चाहूँगी भी ऐसे ही करो इनके लिए और मेरे परिवार के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब आए हो, इस खुशी के मौके पे मेरा एक तरह से हौसला अफजाई करने के लिए आए हो या मेरा साथ देने के लिए आए हो। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आगे के लिए भी मुझे ऐसे ही चाहना, और मैं आपको चाहूँगी आप सबको। और मेरा स्टाफ बहुत प्यारा स्टाफ था, छोड़ने का मन नहीं था, कसम से बहुत प्यारी बहनें, बहुत प्यार करने वाली। लेकिन बस यही था, ये लगता था भाई अपने लिए नहीं टाइम बिताया, कभी अपने लिए नहीं टाइम बिताया, बस ये सोच के इस मारे यस कर दी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोला, बाकी मेरे स्टाफ में इतना नहीं है, प्यार में लोग सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा बोला इतने की मैं शायद नहीं रखता है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू जी आप सबका, मेरे फैमिली का, मेनली मेरे ससुराल फैमिली, मेरे मायका फैमिली और मेरे प्यारे जो भी सहयोगी आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, तो आपका सब धन्यवाद। और आप अच्छे से खाना लेके जाना और मेरे लिए ऐसे ही शुभकामना करना। थैंक यू। रीना की तरफ से आई लव यू सुमन जी। ठीक है, सभी भोजन लेके जरूर जाए जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगह है कहीं पर नहीं, जो बात जगह है कहीं पर नहीं। ओ दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चले पवन सुहानी नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झर झर पानी। मद भर समा मन झूला झूला, हर पल सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगह है कहीं पर नहीं, जो बात जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, छनती जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगह है कहीं पर नहीं, जो बात जगह है कहीं पर नहीं। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा
डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है। तो कोई गम नहीं है। हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। तेरा साथ है तो टूटी है कश्ती तेज है धारा। टूटी है कश्ती तेज है धारा। कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही ये समय की नदी है। इसे पार करने की आशा जगी है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों। न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगी मेरे साथी हो जीवन साथी। मेरे साथी हो जीवन साथी। मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो जीवन साथी। चाहे दुश्मन बने ये ज़माना।
बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे। याद रखना हो, याद रखना, ये भूल न जाना। मेरे साथी हो, जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो, किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो, जीवन साथी। Everybody on dance floor. Everybody.
सारा दिन घूमते में बंद कुड़िया सी
चो खुल के आया लिया किदा भी कदे पाया ना एक मेरे दिल दा कूड़ा लिया एक मैनू जेठ जी दी खंग मारदी अंदरों तां नचने नूं करदा जी तो जट्टा मैनू संग मारदी अंदरों तां नचने नूं करदा जी तो जट्टा मैनू संग मारदी तो मैनू लगती जो ठंड मारती अंदर तो मेरा नचने नूं करदा जी तो जट्टा मैनू संग मारदी अंदर तो नचने नूं करदा जी तो जट्टा मैनू संग मारदी ओ बिल्लो तेरी अख कतल असला भी उड़ के डर जा छड़ी करण कर तू पास कतल 47 है वेट 47 रूम हर गले मजीद पट्टे जियां सुल्फा ते हर करे मारेगी तू किसे नंबर उद दी कुड़ी तो देख करेगी लाइफ करी कभी सोचा ना रंगीन सा झल डट ले मजनू पहुंच गया मेरा सीन से तेरी झल डट ले मजनू पहुंच गया मेरा सीन से उम्र लकोरिया मजाना डटी डकारी कर रहा से उम्र लकोरिया मजाना डटी डकारी कर रहा से चोला ना फोटो बेची लागी चमक चला रे चोला ना फोटो बेची लागी चमक चला रे या बात जब मैं कबूतर लिखनी असली कल्ला रे या बात जब मैं कबूतर लिखनी असली कल्ला रे
नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे हाँ है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से डिंग फटाफट डिंगी पापा डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डिंग फटाफट डिंगी पापा तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बाज न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए मची है जू तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का